उपस्थित मेरे आदरणीय भाई और हमारी सबकी प्रेरणा, जिन्होंने समाज की अलख जगाई है, पंचनद हरियाणा युवा के अध्यक्ष मेरे भाई जितेंद्र गेरा जी, उनका एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन इसलिए भी बनता है कि बहुत बड़ी त्रासदी हिंदुस्तान में हुई जब हमारे बुजुर्ग एक राज्य से दूसरे उसमें आए। बहुत कुछ त्रासदियां उन बुजुर्गों ने सहन की। उनको अगर याद किया तो मैं समझता हूं स्वामी धर्मदेव जी ने जो पंचनद संगठन बनाया है उसके अनुसार उन्होंने याद किया। विभाजन विभीषिका दिवस उन्होंने मनाना शुरू किया। उन पुरखों की याद में पंचनद स्मारक बनाया। तो ऐसे स्वामी धर्मदेव जी 17 अगस्त को हमारे बीच में आ रहे हैं। उस वीर शहीद का शहीदी दिवस मनाने के लिए, जिसने अपने प्राणों का त्याग किया, उन अंग्रेजों से बदला लिया और हिंदुस्तान को आजाद कराने का काम किया। उस वीर शहीद की याद में 17 अगस्त को हम बहुत बड़ा एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम की रूपरेखा सभी साथियों ने आपको बताई भी है। वो कार्यक्रम एक कार्यक्रम ना होके वो एकता का सूत्र भी होना चाहिए। ये पंजाबी महासंघ बनाया है या युवा की रजत को जो जिम्मेवारी दी है, वो ऐसा नहीं है कि हमने जैसे निशु ने बताया कि एक फोटो मात्र है, उसको एक संगठन के रूप में हमें देखना है। कल को हम किसी में भी कोई तकलीफ आती है तो हमारा संगठन एक सूत्र होकर उनसे भी आगे खड़ा होना चाहिए। ये इसके मायने हैं, क्योंकि समाज को अगर उठाना है तो वो संगठन से उठेगा, एक दूसरे की प्रशंसा करके उठेगा कि वो आदमी काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं वो की करता पे उन तो करना ही नहीं आंदा, वो तो कुछ नहीं। एक दूसरे की ताकत जब मिलेगी तो हम एक दूसरे की प्रशंसा करोगे। तो उस सूत्र में बांधने के लिए हमने रजत कपूर को युवा की जिम्मेवारी दी है। और जिम्मेवारी इसको इसलिए भी दी है कि मैं आपको मंदिर के प्रांगण में ऑथेंटिकली कह रहा हूं कि जब भी मुझे मेरे पास समाज के लिए आया है, इसने समाज की लड़ाई लड़ी है। किसी दुकानदार में कोई तकलीफ आई है, कभी पारिवारिक मामले में आया है, तो इसके मन से एक पीड़ा आई है कि मुझे इस काम को करना है। चाहे इसने मुझे 10 बार कहा, चाहे उसके लिए 20 बार कहा है, इसने उस काम को अंजाम दिया है। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से रजत का अभिनंदन करें। और हमारा सौभाग्य भी है कि हमारे को ऐसे युवा मिले हैं कि जो निस्वार्थ किसी समाज की और अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो हमने बड़ा सोच के फैसला किया है कि हमें ऐसे आदमी को जिम्मेवारी देनी है जो जिम्मेवारी के काबिल है। इसलिए हमने रजत को ये जिम्मेवारी दी है। तो धन्यवाद का भी पात्र है। दूसरा, काफी एक विषय अभी चल रहे थे कि हम क्यों इस काम को कर रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि समाज को अभी कितनी ताकत देने की जरूरत है। आप सब जानते हो कितने लोग फाइनेंसरों के चक्कर में हैं और हैं, सब दलदल में पड़े हैं लोग। उनको दलदल से निकालने के लिए आप लोगों की ताकत की बहुत जरूरत है। जो आदमी समाज के लिए काम नहीं करता, मैं समझता हूं कि उसका जीवन जो है वो किसी काम का नहीं। परमात्मा ने हमें अगर मनुष्य जन्म दिया है तो दूसरों की भलाई के लिए दिया है। आज हमें अगर चेयरमैन का पद दिया है तो लोगों की भलाई के लिए दिया है, गहना वालों की भलाई के लिए दिया है। अगर हम उस पद पर रह के अगर हम काम नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं पद वो किसी काम का नहीं है। आपने देखा होगा कि जब से आप लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी है, गहना पहले क्या था अब क्या है कि नहीं है? चेंज है कि नहीं है? और भी आप लोग जो सुझाव दोगे तो गहना में ये होना चाहिए कि आप युवा शक्ति बैठे हो, आपके सुझाव में बहुत बड़ी ताकत है। आप जो भी और भी सुझाव दोगे हम उस पर भी अमल करने का काम करेंगे। कि मनुष्य जो है वो सर्वगुण नहीं है। कहीं ना कहीं आदमी को हर आदमी से सीखता है, आदमी बच्चे से भी सीखता है। तो हम लोगों को इकट्ठे ताकत के रूप में काम करना है। और 17 अगस्त को वो ताकत हमें दिखानी है
कि पूरा हिंदुस्तान ये देखे कि ऐसा भी शहीदी दिवस किसी शहीद के लिए मनाया जाता है। और वो कौन मना रहा है? वो पंजाबी महासंघ बना रहा है। हम चाहते तो इसको पॉलिटिकल प्रोग्राम भी बना सकते थे अपने फायदे के लिए, लेकिन हमें उस शख्सियत को सैल्यूट देना है जिसने हमेशा समाज की आवाज उठाई है। वो है स्वामी धर्मदेव जी। उन्होंने हमेशा समाज की लड़ाई लड़ी है। जयगेरा साहब बता रहे थे, उन्होंने ये परवाह नहीं की कि मैं एक संत के रूप में हूं, उन्होंने हमेशा ये देखा है कि मुझे समाज के भले के लिए क्या करना है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तरुण राजपाल का भी। जहां भी इनको कहीं भी समाज की जरूरत पड़ती है वो हमेशा आगे रहते हैं। सनी ढंग जी बैठे हैं, बंटी है, मेरे भाई हैप्पी जी बैठे हैं। कहीं भी मैंने देखा है समाज की जहां भी जिम्मेवारी होती है अग्रसर रहते हैं। बाबा साहब बैठे हैं, सरदाना जी हैं, सभी पूरी टीम, जो कि राजेश जी आए हैं, सभी से नाम से परिचित हूं। लेकिन आज जो आपके चेहरे बता रहे हैं, आज वो चेहरे ये बता रहे हैं कि आप लोग इस लड़ाई को लड़ने वाले। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो युवा को जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को आप सब साथ लग के बहुत अच्छे से निर्वाह करोगे। एक कार्यक्रम और भी है, 10 तारीख को एक और जिम्मेवारी हमारी लगी है। विभाजन विभीषिका दिवस गोहाना भी मना रहे हैं, उसमें मोहनलाल जी उसके मुख्य अतिथि हैं। वो भी पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम है। मैं एक और बात भूल गया, मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारे पूर्वजों को याद किया और विभाजन विभीषिका दिवस की लाल किले से घोषणा की कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाए। तो इसके लिए प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद है। और 14 तारीख को, उससे पहले 12 तारीख को एक पार्टी की तरफ से प्रोग्राम है, तिरंगा यात्रा है, उसमें भी हमने भाग लेना है। और 14 तारीख को भी हमने फरीदाबाद भी चलना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलना है कि वो भी समाज के लिए काम है। उसमें भी स्वामी धर्मदेव जी की अध्यक्षता है, तो उसमें भी हम जितना जोर लगा सके हमें लगाना है। दूसरी बात है समय की। कई बार हम सोचते हैं छोड़ना यार, फिर चले जाएंगे, थोड़ी देर में हाजिरी लगा के आ जाएंगे, क्या फायदा होगा वहां जाने का, ये हमारे दिल में सवाल रहते हैं। ऐसा नहीं है। जब आदमी समाज के लिए काम करता है, किसी के भले के लिए काम करता है, जो समय दे के जो अंदर जो ताकत मिलती है उसका कोई मोल नहीं है। मैं इसका प्रमाण हूं। आज मुझे किसी से बात करनी है, किसी भी समाज की लड़ाई लड़नी है, तो मैं सक्षम हूं। सक्षम क्यों हूं? वो आप लोगों के आशीर्वाद से हूं। वो ताकत कहां से मिलती है? आप लोगों की दुआओं से मिलती है। और दुआएं कहां से आएंगी? अच्छे काम करने से। तो हमें एक दूसरे के भलाई के लिए काम करना है। किसी भी कोई दुख तकलीफ है, किसी भी साथी पे है, इस पे है, मेरे पे है, एक कॉल आपके पास जाए तो आपके अंदर रूहें खड़ी होनी चाहिए कि वाकई में कोई दिक्कत होगी इसलिए बुलाया। उसमें किंतु परंतु ना हो कि छोड़ यार रजत इन जाइए, फोन करता रहता है, ऐसा नहीं है। उसको ये सोचना चाहिए कि हम लोगों ने उसको जिम्मेवारी दी है और वो बुला रहा है तो कोई जरूरत हो। और बता दूं आपको बात, रजत का कभी रात को भी फोन आता है ना मेरे पास, तो मुझे लगता है यार कोई ना कोई दिक्कत है। मैं ये नहीं सोचता कि गलत बुला रहा होगा, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जरूरत है, इसलिए मुझे फोन किया है। तो ऐसा सबके अंदर आभास होना चाहिए कि आपके पास किसी का फोन आए आपस में, तो ये लगे यार वाकई उसने कोई जरूरत से याद किया है। तो वहां ये नहीं देखना क्या किंतु परंतु है, वहां ये देखना कि हमें साथी का भला कैसे करना है। तो आज जो संगठन बनाया है, मैं इसकी सबको बधाई देता हूं। जितनी ये टीम बनाई है आज, जितने भी मेरे साथी बनाए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं भी हैं। और परमात्मा से मैं अरदास करता हूं कि परमात्मा आप लोगों को इतनी ताकत दे, आप समाज की और देश की और अपने गोहाना की सेवा कर पाए। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और जो मुझे उम्मीद थी कि रजत को हमने जो जिम्मेवारी दी है वो इसको दिल से निभाएगा, आज आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप उस जिम्मेवारी को निभाने वाले हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पंजाबी महासंघ जिंदाबाद, पंजाबी महासंघ जिंदाबाद।